नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए इस चैनल पर आपके साथ हूं। कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य कारण है और यह भी कह सकते हैं कि व्यस्तता भी है। तो जब सब एक साथ मिल जाते हैं तब ये सब हमको आपके प्यार और स्नेह पाने से वंचित कर देता है। लेकिन फिर भी इन सबको अलग करते हुए, इनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए आपके प्रेम और स्नेह हमको खींच ही लाते हैं इस चैनल पर। तो आज का विषय मैं लूं, इसके पहले निवेदन करूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज का विषय आरटीआई से है और आरटीआई से इस विषय को लेकर के है कि 81J यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है और साथ ही थर्ड पार्टी क्या है। हालांकि इसके पूर्व के वीडियो में हमने बहुत सारी चर्चा किया है, लेकिन आज उस विषय को नए कलेवर में नए तथ्यों के साथ आपके सामने रखने चल रहा हूं। आप जब आरटीआई एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें देखते होंगे कि सेक्शन 2N बोलता है कि आवेदक के अतिरिक्त कोई भी तृतीय पक्ष की श्रेणी में आता है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में सूचना चाहिए गई है वह इस नश्वर जगत से परलोक सिधार गया है, यानी उसका जीवन इस धरातल पर नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में, ऐसे व्यक्ति के संबंध में यदि सूचनाएं चाहिए गई हैं तो क्या वे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होंगी? इस विषय पर अगर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें तो हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट के साथ साथ सिविल प्रोसीजर कोड को भी पढ़ना चाहिए और इसी के साथ साथ जो एक प्रक्रिया है कोर्ट्स की, माननीय उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालय की जो विधि व्यवस्था है, प्रतिपादित सिद्धांत है, उसको भी दृष्टि में रखना पड़ेगा। यह सर्वमान्य स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति इस धरातल पर नहीं है, यानी उसका अस्तित्व नहीं है, इहलोक से परलोक सिधार गया है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हम किसी भी प्रकार का वाद सक्षम न्यायालय में योजित नहीं कर सकते। लेकिन वहां वाद की बात है, यहां सूचना प्राप्त करने की बात है। जब कोई व्यक्ति इस लोक में है, इस धरातल पर है और उसके बारे में भारत भूमि पर कोई सूचना चाहिए जाती है तो सेक्शन 2N के तहत वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में शामिल हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस धरातल पर है ही नहीं तो क्या तब भी हम उस व्यक्ति को थर्ड पार्टी के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं? अब यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आयोग को और अन्य न्यायालयों को विचारणा करने की आवश्यकता है। हालांकि आपको याद होगा, हमने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक न्यायिक निर्णय का हवाला देते हुए यह कहा था कि जन सूचना आवेदन के क्रम में उनको उत्तर मिलना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति इहलोक में है ही नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो निश्चित रूप से जब हम उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं ला सकते, उसके विरुद्ध हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते विधिक रूप से, तो निश्चित रूप से वह पक्षकार नहीं है। और जब वह व्यक्ति ही नहीं है तो थर्ड पार्टी कहां से आया? चूंकि एक्ट में सिटीजन कहा गया है, एक्ट में सिटीजन कहा गया है और सिटीजन में आर्टिफिशियल जो व्यक्ति हैं वो नहीं आते। तो जब एक सिटीजन भारत में जन्मा और परलोक सिधार गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वह व्यक्ति की श्रेणी में तो नहीं आया। आरटीआई एक्ट की दृष्टि से हम देखें तो, यानी अगर किसी मृतक व्यक्ति के संबंध में हम कोई सूचना मांग रहे हैं तो वह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट
जो भी कार्यालय में उपलब्ध होंगे वो तो हमको मिल सकते हैं। जन सूचना अधिकारी इस आधार पर कि यह थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है कहकर हमको सूचना की पहुंच से वंचित नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं, क्या यह व्यक्तिगत सूचना होगी? हमने पहले ही चर्चा किया कि यह व्यक्तिगत सूचना उसकी होती है जो व्यक्ति है, और जो व्यक्ति की श्रेणी में ही नहीं है, यानी व्यक्ति कभी था अब वह व्यक्ति की श्रेणी में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में सूचना व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में अगर हम काउंट करते हैं तो वास्तव में यह किसी हद तक अनुचित होगा। जब वह व्यक्ति है ही नहीं, इहलोक से परलोक सिधार गया, तो उसकी जब व्यक्तिगत उपस्थिति ही यहां नहीं है, वो व्यक्ति ही नहीं है, तो व्यक्तिगत सूचना के आधार पर हम उसको रोक नहीं सकते हैं। यानी यदि कोई मृतक व्यक्ति है, उसके संबंध में हम कोई सूचना चाह रहे हैं, तो वह व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि 81J क्या कहता है, व्यक्तिगत सूचना यदि उजागर की जाएगी तो उस व्यक्ति की संपत्ति को, उस व्यक्ति की स्वास्थ्य को, उस व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। तो यहां तो वो व्यक्ति है ही नहीं, तो जब वह व्यक्ति जिसके बारे में सूचना मांगी जा रही है इहलोक से परलोक सिधार गया है, तो ना तो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति कोई यहां पे है और ना ही उसकी सुरक्षा को कोई खतरा है, ना ही जान माल को कोई खतरा है, ना ही स्वास्थ्य को कोई खतरा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि मृतक व्यक्ति के संबंध में याचित सूचनाएं धारा 8 उपधारा 1 जे से आच्छादित नहीं है और थर्ड पार्टी भी नहीं है, यानी उन सूचनाओं को उजागर किया जा सकता है यदि अन्य परिस्थितियां सामान्य हैं तो। चूंकि राइट टू इंफॉर्मेशन अपने में एक एक शब्द को संजोए हुए है और इस एक्ट की एक एक शब्द में बृहत निर्वचन की आवश्यकता है। मृतक व्यक्ति के संबंध में सूचना, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब कोई व्यक्ति अगर रोड एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, पोस्टमार्टम हुई होगी, तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट एविडेंस एक्ट की लाइट में प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में, किसने लिखा, कहां कहां चोटें पाई गई। क्रिमिनल में अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट उनके जो नियर रिलेटिव्स हैं, जो उनके सक्सेसर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, वे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अलग से भी तरीके हैं। आप जब FIR दर्ज कराते हैं तो आप कोर्ट से जब चार्जशीट के साथ जाता है वहां से भी ले सकते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप जहां पे कस्टोडियन है, चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर पुलिस लाइन से एक शुल्क जमा करके वहां से भी ले सकते हैं। और अगर शुल्क जमा करके उसकी प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया है तो फिर RTI एक्ट के अधीन वहां पर मात्र 10 रुपए जमा करके आप ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि इससे राजस्व की क्षति होगी उस संबंधित विभाग को। तो मैं जो यहां पे चर्चा कर रहा था कि यदि मृतक व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं चाही गई हैं तो उन सूचनाओं को उजागर करने के लिए यदि RTI एक्ट में और कोई प्रावधान नहीं है तो सेक्शन 2N और सेक्शन 81J के अधीन ऐसी सूचना को प्रकटीकृत करने से आवेदक के पक्ष में मना नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है इस बात को, इस तथ्य को आपके सामने रखने में मैं सफल रहा हूं। यदि आपको इस तरह से तकनीकी जानकारियों की आवश्यकता है या आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहें तो कृपया
चैनल पर आकर बिना विलंब किए नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।